हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं श्री विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित एकांकी सीमा रेखा से जुड़ा हुआ एक प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। एकांकी के तत्वों के आधार पर एकांकी सीमा रेखा की समीक्षा कीजिए, अथवा एकांकी सीमा रेखा के एकांकी तत्वों के आधार पर मूल्यांकन कीजिए। आइए इस पर विचार करते हैं। श्री विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित एकांकी सीमा रेखा राजनीति की साम्यक समस्याओं पर लिखे एकांकियों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। एकांकी के तत्वों के आधार पर आइए इसकी समीक्षा निम्न से करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जी कथा वस्तु। प्रस्तुत एकांकी की कथा वस्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में होने वाले दंगे फसादों एवं भारत की जनतंत्र प्रणाली का स्वरूप स्पष्ट करती है। लक्ष्मीचंद्र, शरतचंद्र, विजय और सुभाष चंद्र चारों सगे भाई हैं। बड़े भाई एक व्यापारी हैं, तो उससे छोटे शरत उप मंत्री हैं। विजय पुलिस कप्तान है, तो सबसे छोटा जन नेता है, जो अब विरोधी पक्ष में है। अपने अपने व्यवसाय के अनुरूप ही उनकी विचारधारा भी बन गई है, जिसके कारण भाइयों में जो प्यार की सीमा है उनमें रेखाएं खिंची हुई दिखाई देती हैं। एकांकी का आरंभ विद्यार्थियों द्वारा किसी कारण सरकार विरोधी प्रदर्शन से होता है। पुलिस द्वारा भीड़ द्वारा पत्थर फेंके जाने पर आत्मरक्षा में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई जाती है, जिसमें कुछ लोग हताहत हो जाते हैं। गोली चलने के औचित्य को लेकर परिवार में वाद विवाद होता है। शरत बाबू और कैप्टन विजय अपने अपने पक्ष में तर्क देते हैं। तभी पता चलता है कि पुलिस की गोली से बड़े भाई लक्ष्मीचंद्र का बेटा अरविंद भी मारा जाता है। अरविंद की मौत को लेकर भीड़ में उत्तेजना और भी बढ़ जाती है। विजय प्रायश्चित करने के लिए भीड़ के सामने खड़ा हो जाता है। वह गोली चलाने से इनकार कर देता है। बेकाबू भीड़ उसे ही नहीं पुति जन नेता सुभाष को भी कुचल डालती है। इस भीड़ में शरत चंद्र को भी चोट आती है। अंत में घर में 3-3 लाशों का वातावरण दुखांत बन जाता है। किंतु इन बलिदानों से वर्ग भेद और ग्रह क्लेश तो शांत होता ही है, भीड़ भी शांत हो जाती है और नगर की स्थिति नियंत्रण में हो जाती है। ये इसका कथानक था, जिसके आधार पर हम ये कहें कि एक संगठित और काफी हद तक सफल कथानक स्वीकार किया जा सकता है। नंबर 2 है जी पात्र और चरित्र चित्रण। प्रस्तुत एकांकी में लक्ष्मीचंद्र, शरतचंद्र, विजय और सुभाष चंद्र चारों भाई एकांकी के आधार स्तंभ हैं, परंतु प्रमुख पात्र शरतचंद्र ही है। वह तत्कालीन सरकार में उपमंत्री है। वह गांधीवादी होते हुए भी उच्च श्रृंखल भीड़ पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने का समर्थन करता है। उसका मानना है कि जनता इस राज को अपना राज नहीं समझती। विद्यार्थी कानून की परवाह नहीं करते। उसकी आड़ में कुछ गुंडे तोड़फोड़ कर लूटपुट करते हैं। लेखक ने शरतचंद्र का चरित्र चित्रण करते समय उसे एक कोमल हृदय वाला और उदार व्यक्ति भी चित्रित किया है। पुलिस की गोली से 5 लोगों की मौत हो गई है। यह जानकर वह बड़ा दुखी होता है और घटनास्थल पर जाने को तुरंत तैयार हो जाता है। बड़े भाई के बेटे अरविंद की भी उसी गोली से मौत हो जाने का समाचार सुनकर वह दुखी हो उठता है। अनियंत्रित भीड़ द्वारा अपने भाइयों कैप्टन विजय और सुभाष के कुचले जाने पर वह ना स्वयं रोता है, ना दूसरों को रोने देता है। उसका कहना है, उन्होंने प्राण दे दिए, प्रशासन और जनता का संतुलन ठीक कर दिया। वह शहीद हो गए पर दूसरों को बचा गए। अरविंद और सुभाष की मृत्यु को वह जनता की क्षति मानते हैं तथा कैप्टन विजय की मृत्यु को सरकार की क्षति। उसका मानना है कि कुल मिलाकर देश की क्षति हुई है, क्योंकि जनतंत्र में सरकार और जनता के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं होती। इस प्रकार लेखक ने शरतचंद्र को एक सफल नेता, उच्च कोटि का समाज प्रेमी, देशभक्त, उदार और गांधीवादी मंत्री के रूप में चित्रित करने का जो प्रयास किया है, उसमें वह सफल हुए हैं। वहीं दूसरा महत्वपूर्ण पात्र जो है उसका छोटा भाई सुभाष चंद्र है। वह जन नेता है और सच्चे अर्थों में जनता का प्रतिनिधि भी है। अपनी निर्भीकता के कारण ही वह भीड़ को नियंत्रित करने का यत्न करता है और भीड़ द्वारा कुचला भी जाता है, किंतु अपने बलिदान पर वह शहर में शांति स्थापना करने में सफल होता है। चारों भाइयों की पत्नियों में केवल सुभाष की पत्नी सविता ही है जो धीरोदत्त उल्लेखनीय है। शेष सभी पत्नियों का चरित्र सामान्य ही दिखाई देता है। नंबर 3 आता है जी देश काल और वातावरण। विष्णु प्रभाकर जी ने सीमा रेखा शीर्षक एकांकी में घटनाओं के अनुकूल वातावरण निर्माण करने का प्रयास किया है। भीड़ के बेकाबू होने, डिपो को लूटने, बैंकों को लूटने का प्रयत्न करने, पुलिस के द्वारा गोली चलाने, 5 आदमियों के मारे जाने, 20 के घायल होने, बाजार बंद होने आदि घटनाओं का वर्णन करके तत्कालीन गंभीर वातावरण की सृष्टि बड़े प्रभावशाली ढंग से उन्होंने की है। एकांकी के आरंभ में वातावरण मनमुटाव का है, जिसमें
स्वार्थपूर्ण खींचातान के दर्शन होते हैं, किंतु अंत में विजय और सुभाष की मृत्यु एक नया संदेश लाती है। नंबर 4 है जी संवाद। विष्णु प्रभाकर संवाद को एकांकी का प्राण मानते हैं। इनके संवाद सरल, संक्षिप्त एवं मार्मिक बन पड़े हैं। सीमा रेखा एकांकी में शरत, सविता और सुभाष का वाद विवाद राजनीतिक तथ्यों के साथ साथ आधुनिक राजनीतिक जीवन के व्यवहारिक पक्ष को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। सीमा रेखा के संवाद संक्षिप्त, सरल और तीखे हैं। उनके द्वारा भावों का विकास सहज ही हो जाता है। संवाद पात्रों को चरित्र पर प्रकाश डालते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। नंबर 5 है जी भाषा शैली। प्रस्तुत एकांकी की भाषा शैली अत्यंत सरल है, कहीं कहीं व्यंग की प्रधानता भी दिखाई देती है। प्रभाकर जी ने शैली परिमार्जित तथा भाषा पात्रानुकूल है। छोटे छोटे वाक्यों से भावना के वेग सफलतापूर्वक अंकित करने में वह सफल रहे हैं। एकांकी की भाषा साधारण बोलचाल की भाषा है जो जनसाधारण के लिए बोधगम्य है। नंबर 6 है जी उद्देश्य। जनता और सरकार में सामंजस्य स्थापित करना प्रस्तुत एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। जनता के राज में, जनतंत्र में जनता की प्रतिष्ठा होती है। जनतंत्र में शासक कोई नहीं होता, सब सेवक होते हैं। जनतंत्र में सरकार और जनता के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं होती। इसी उद्देश्य की पूर्ति को लेकर लेखक ने इसका निर्माण किया और वह इसमें सफल भी हुए हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।